रहने की का कोर्ट से कस्टडी नहीं मांगी। मेरे पति धर्मेंद्र कुमार फ़ोन पर भी मुझसे कम ही बात किया करते थे। अधिकांश समय कॉल करने पर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया करते थे। मुश्किल से जब कभी बात होती थी तो तब भी वे बातें ऐसी किया करते थे कि मैं गुस्से में आ जाऊं और कुछ बोल दूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति ही मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और आगे तलाक का बहाने तलाश रहे हैं। अब मुझे जानकारी मिल रही है कि उन्होंने जिस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया है उस डॉक्टरेट पर सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अतएव फोरेंसिक जांच की ज़रूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सुनवाई के दौरान मेरे पति ने स्वीकार किया है कि मेरे चरित्र में कोई दोष नहीं है। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष से मेरे माता पिता पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता रहा है। जब कभी मेरे माता पिता मना करते थे तो तलाक देने की धमकी दी जाती थी, पर पति की इज्जत और रिश्ते को बचाने के लिए मैं चुप रहा करती थी। साल 2016 के प्रारंभ से ही मेरे पति तलाक की बहुत जल्दी में थे। वे इतना प्रताड़ित और इतनी अनदेखी करते थे कि मैं विश्वास में विवश हो जाऊं, पर मैंने कभी रजामंदी नहीं दी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति तलाक के लिए जितनी हड़बड़ी में है उतनी ही हड़बड़ी में यूपी में श्रीमती श्रद्धा सांडलियान है। अब मालूम हो रहा है कि श्रीमती श्रद्धा सांडलियान को अपने पति आलोक मिश्रा से जब लखनऊ फैमिली कोर्ट में तलाक लेने की प्रक्रिया हो रही देरी दिखी तो वो बहुत जल्दी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। मामला अब भी लखनऊ फैमिली कोर्ट में लंबित है। आप सभी श्रीमती श्रद्धा सांडलियान की चालाकी को ऐसे समझ सकते हैं कि जब वह हरदोई के स्वाइसपुरीपुर की एसडीएम थी तो 10 साल पहले ब्याही होने के बाद भी अपने ऑफिस के बाहर सुश्री श्रद्धा सांडलियान का नेम प्लेट लगवाया था। मेरे पति धर्मेंद्र कुमार ने मार्च 2018 में मुझे तलाक देने के लिए पटना में अर्जी दायर की। आप सबों के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज भी मुझे तलाक नहीं लेना है। मैं भारतीय नारी हूँ और विवाह की पवित्रता के साथ दोनों परिवारों की इज्जत को समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भटके रास्ते से लौट आए। मेरे खिलाफ ये आरोप बिल्कुल गलत है कि मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलती हूँ। मुझे हिंदी बोलना आता है। मैं हाई डिमांडिंग नहीं हूँ। मैंने कभी 3 लाख का कर्ज भी नहीं मांगा। मुझे पता है कि मेरी शादी एक आईएएस अधिकारी से हुई है। मुझे उनके दायित्व का भी पता है। ऐसे में मैं कभी कोई गलत मांग कर ही नहीं सकती। इधर के दिनों में मुझे किसी ने बंद लिफाफे में कुछ मोबाइल नंबरों के सीडीआर भेजे हैं। कुछ मीडिया संस्थानों को भी यह मिला है। मुझे नहीं पता कि यह किसने भेजा है, पर इसे देखकर मैं हतप्रभ हूँ। इसमें मेरे पति धर्मेंद्र कुमार के कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिसका मुझे पता नहीं है। इन नंबर से वह रात भर श्रीमती श्रद्धा सांडलियान से बातचीत करते दिख रहे हैं, जबकि इस पीरियड में वे मुझसे बात नहीं करते थे। मेरा फ़ोन या तो डिस्कनेक्ट करते थे या तो फिर नंबर ब्लॉक कर देते थे। आप सबों को पता है कि पिछले 21 नवंबर को मैं अपने पति के साथ रहने को जमुई गई थी, पर वहाँ मुझे घर के भीतर नहीं जाने दिया गया। रात तक बाहर मैं ज़मीन पर माँ के साथ बैठी रही। बाद में जिला प्रशासन ने कहा कि 6 दिसंबर तक बात करा दी जाएगी, पर यह तारीख भी गुजर गई है। जमुई गई थी तो मैंने वहाँ के गार्ड को बोला कि मैं उनकी पत्नी हूँ और हमें अंदर जाने दिया जाए, हमें अपने पति से बात करनी है। वो पूछने गए और अंदर से इशारा कर दिया गया गेट नहीं खोलने के लिए। फिर हम उतर कर गए और हमें लगा शायद उन्होंने पहचाना नहीं, तो तब तक में ताला बिल्कुल हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया गया था। फिर हमने उनसे गुजारिश की कम से कम हमें अंदर जाके वेट तो करने दीजिए। उन्होंने कहा वो नहीं है। उन्होंने कहा हमें वेट तो करने दीजिए, उनकी पत्नी है, आए हैं तो कहाँ रुके। हमें वेट तक मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं वहीं बैठ गई कि मैं आज जब आएंगे, क्योंकि हमें उसके पहले भी काफ़ी बार हम बात करने की कोशिश कर चुके थे उससे, पर वो बात करने को तैयार नहीं है कहीं भी। तो फिर हम वहीं बैठ गए। काफ़ी देर होने पे उनके काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए। हमने उनसे भी कहा कि आप हमारी कम से कम फ़ोन पे तो बात करा दीजिए। वो फ़ोन पे बात करने तक को तैयार नहीं थे। उल्टा कुछ लोगों से धमकी दिलवा रहे थे कि उठा के फेंकवा देंगे, यहाँ से हटो नहीं तो हटवा देंगे। रात हो गई। कोशिश करते रहे कि वो अब भी मतलब कम से कम दरवाज़ा खुलवा दे, कम से कम बाथरूम भी खुलवा दे। हम बाथरूम में तो यूज़ कर सकता है, 2-3 महिलाएँ थे हम।
नहीं, सब कुछ मना करा दिया गया। बाहर गाड़ी में हमारा, वहाँ ठंड थी काफी, जैकेट पड़ा था। जब वो बोला गया कि कम से कम वो लेने दीजिए, उन्होंने अपने परिजनों से बोलकर वो तक मना करवा दिया कि नहीं, वहाँ पे बैठे जैसे बैठे वैसे बैठे रहे। वत्सला जी, आपकी शादी हुई थी अब वो तो सर उनके मंशा क्या है वो उनको पता है। हमारी तरफ से कोई आरोप नहीं है उन पर, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। सच वो सारे आरोप उनके हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई हूँ, मैं रहना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ यही कहते हैं कि हाई फाई है, बहुत ज्यादा एडवांस है, यही वजह है कि और कोई वजह है? जी नहीं, बिल्कुल। और क्या आरोप आप लगाए डिवोर्स गए? पिटिशन आप मैं आपको कॉपी भिजवा दूंगी। नहीं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया है? यही कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, मैं बहुत हाई फाई हूँ, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ और 3 लाख का पर्स मांगती हूँ। हमने 3 लाख का पर्स कभी अपने पिताजी से नहीं मांगा, तो फिर मैं उनसे क्या मांगूँ? जी रही हूँ मैं, ऐसे में मेरी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है और जिसके जिम्मेदार मेरे पति, उनके घर वाले और श्रीमती श्रद्धा सांडलियान होंगी। मैंने पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, बिहार यूपी के मुख्यमंत्री, बिहार यूपी के चीफ सेक्रेटरी, केंद्रीय कार्मिक व प्रशासन मंत्रालय से की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का प्रयास भी कर रही हूँ। मेरी शिकायतों की अब तक ठोस जांच नहीं की गई है। मेरे पति अपने प्रभाव से जांच को प्रभावित करते हैं। मेरी मांग है कि मेरी शिकायतों की जांच में उनके बैच किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी को शामिल ना किया जाए। कोर्ट भी जा रही हूँ। मैं आज भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। फिर से जमुई जाकर प्रयास करूँगी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और मेरी ज़िंदगी के साथ अनहोनी हो गई तो इसके जिम्मेवार सभी होंगे। मेरा पूरा परिवार भी सदमे में जा रहा है। अंत में मैं आप सबों से अनुरोध है कि विवाह के पवित्र रिश्ते को बचाने पर व घर बसाने में मेरी मदद करें। क्या करेंगे आप? प्रयास कर रही हूँ, प्रयास करती रहूँगी कि मेरा घर बच जाए। आप फिर से जमुई जाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, जब वो तैयार है नहीं बात करने को और किसी भी हर एक चीज़ का सुझाव होता है, पर यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि सुझाव चाहिए ही और हर एक चीज़ को बात करने से कोई भी चीज़ सुलझती है, पर उन्हें कुछ सुलझाना ही नहीं। कह रही है कि वो किस तरह से आपके शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब कर रही थी, खराब कर रही थी? जी, रात में भी इनकी बातचीत लगातार होती रही है और दूसरी चीज़ कि जितनी बेताब हमारे पति धर्मेंद्र कुमार हैं यहाँ तलाक देने की, वो भी उतनी ही बेताब हैं और दोनों साथ पढ़े हैं और इनकी बातचीत भी काफ़ी बार हुई है, हद तक होती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ जाएंगी, जिसकी मैं जांच की मांग कर रही हूँ। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हर टाइम मियाँ बीवी के बीच में बहुत तरह की बातें होती हैं और जब अच्छी कुछ बातें हुई हैं तो डीएम साहब ने वो रिकॉर्ड नहीं किया और जो जब गुस्से में कुछ बात निकलवा कर और रिकॉर्ड करके उसको तलाक का आधार बन के सबको दे दिया गया है। आज हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने भी बहुत बातें कही हैं 3 सालों में, 4 सालों में, हमने तो कभी रिकॉर्ड नहीं किया उनकी बातों को। हमारी मंशा ही नहीं थी कि ये चीज़ यहाँ तक पहुँच जाए। ये मंशा जिनकी थी वो बार बार रिकॉर्डिंग कर रही थी। सीडीआरए में जो 6 महीने तक की जो सीडीआरए रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपका किसी एक नंबर पे चिराग जगवाल बातचीत मीडिया में एक तस्वीर में चिराग जगवाल कौन है? मैडम काफी दिनों से आपकी बातचीत हो रही थी। चिराग जगवाल है कौन जिनसे आपकी बातचीत होती है? जी, हम चिराग चटवाल को नहीं, हमारी बात होती थी। हमारी बात हमारी फ्रेंड है अंकिता मित्तल, उनसे हमारी बातचीत होती थी। एक नंबर तो चिराग जगवाल के नाम से है। दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है और किसी को वैल्यू नहीं। हमने बहुत लोगों से उनसे बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो आज तक मिलने से इनकार कर दिए कि जो भी बात करेंगे हमारे बेटे ही बात करेंगे, धर्मेंद्र कुमार ही बात करेंगे।